साथियों, अगर आप सामाजिक विज्ञान की परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखकर ही जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को कुछ ऐसे सवाल बताने वाला हूं जो कि आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं पूरे नंबर दोस्तों लाना तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर देखिए, हम बहुत ही कम समय में ज्यादा सवालों को करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं सवालों की तरफ। सबसे पहला सवाल लिखा गया कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता था। आइए देखते हैं अगला सवाल। दूसरा सवाल यहाँ पर लिखा गया है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि दिया गया है मैजीनी ने यंग इटली की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी ये दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। तीसरा सवाल यहाँ देखते हैं, लिखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इस तरह से आप इसे टिक लगा दीजिएगा। चौथा सवाल यहाँ पर लिखा गया है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी। इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा लेनिन ने लिखी थी। आइए देखते हैं पांचवा सवाल। लिखा गया है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। दोस्तों यहाँ पर विघटन की बात की जा रही है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही उत्तर देखिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि दिया गया है कि 1991 में हुआ था। आइए देखते हैं दोस्तों छठा सवाल। यहाँ पर छठा सवाल लिखा गया है कि अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर स्थित है। ये दोस्तों हमें बताना है। तो देखिए, अंकोर वाट की बात की जाए दोस्तों तो विष्णु जी का मंदिर है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सातवां सवाल यहाँ देखते हैं। पूछा जा रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। हम दोस्तों महात्मा गांधी जी कहते हैं। तो यही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि किसने दी। तो आपका सही उत्तर हमारा हो जाएगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी, ऑप्शन नंबर ए। आठवां सवाल यहाँ पर लिखा गया कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था। देखिए, इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि दिया गया है 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। नवा सवाल यहाँ पर लिखा गया क्या, लिखा गया कि हीराकुड परियोजना है। दोस्तों इसका मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, आप बहुत ही आसानी से याद कर लीजिए। देखिए, हीरोमा, इससे दोस्तों आपको याद भी हो जाएगा। सबसे पहली बात कि जो हीराकुड दोस्तों दिया गया है उड़ीसा में है, किस नदी पर स्थित है, महानदी पर स्थित है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाने वाला है, जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दिया गया है महानदी पर। आइए देखते हैं 10वां सवाल। 10वां सवाल यहाँ लिखा गया है कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था। हमें दोस्तों बताना है कि गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म है किस नगर में हुआ था। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना में दोस्तों जन्म हुआ था। 11वां सवाल देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि दोस्तों विदेशी कंपनी है, अफीम का निर्यात किस देश को करती थी। भारत से दोस्तों जो अफीम लेती थी किस देश को निर्यात करती थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि चीन को करती थी। आइए देखते हैं 12वां सवाल। लिखा गया है यहाँ पर कि रूसो किस देश का दार्शनिक था। इसका दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा, फ्रांस का दार्शनिक था, हमारा ऑप्शन नंबर ए। 13वां सवाल यहाँ लिखा गया है कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन का मतलब दोस्तों जो कि कभी खत्म ही ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेट्रोल तो खत्म हो जाएगा, कोयला भी दोस्तों खत्म हो जाएगा कुछ समय बाद, बहुत समय बाद, लेकिन ये जो पानी दिया गया है दोस्तों, जल दिया गया कभी खत्म नहीं होगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर 14वां सवाल लिखा गया है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। देखिए, इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा। आइए हम ऑप्शन को नजर घुमाते हैं। तो 14वें सवाल में हमें दोस्तों बताना है कि जो कारखाना है किस नगर में स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि गुजरात में स्थित है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं 15वां सवाल लिखा गया कि तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है। दोस्तों बताना है कहाँ पर ये केंद्र है। तो ये हमारा केंद्र है महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि दिया गया दोस्तों महाराष्ट्र, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 16वां सवाल क्या लिखा गया, लिखा गया कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि दिया गया स्टॉकहोम में सबसे पहला जो है विश्व, हमारा दोस्तों जो विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। लिखा गया कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। ये दोस्तों आपको पता भी होगा। इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया गया है रियो डी जेनेरियो में जो सबसे पहला दोस्तों अर्थ समिट हुआ था, जो कि 1992 में हुआ था। आइए देखते हैं 18वां सवाल। लिखा गया कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। हमें दोस्तों बताना है कि कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि दिया गया है छत्तीसगढ़। 19वें सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत में सर्व प्रमुख चावल उत्पादक राज्य दोस्तों कौन सा है। तो ये आप सभी को पता भी होगा, पश्चिम बंगाल में दोस्तों सबसे ज्यादा चावल होता है। आइए देखते हैं 20वां सवाल। लिखा गया कि भारत में रेडियो का सबसे पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था। इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा 1923 में सबसे पहला जो है रेडियो का दोस्तों सबसे पहला प्रसारण किया गया था। आइए देखते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हम 21वें सवाल पे दोस्तों पहुंच चुके हैं। पूछा जा रहा है कि भारत में हरित क्रांति शुरू हुई कब शुरू हुई। 1923 में शुरू हुई। देखिए 1967 में दोस्तों शुरू हुई। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी। इसके पहले वाले के सवाल का दोस्तों 1923 था। आइए देख लेते हैं 22वां सवाल। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है। अब दोस्तों अगर आपको हिंदी में सवाल समझ नहीं आता है दोस्तों, आप यहाँ देखिएगा, जैसे यहाँ लिखा गया कॉटन, अब कॉटन लिखा गया दोस्तों, सही उत्तर क्या हो जाएगा, कॉटन हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो कि दिया गया है कपास। अब चूंकि कॉटन टेक्सटाइल यानी कि सूती कपड़ा उद्योग की बात की जा रही है तो क्या होगा, कपास ही होगा। आइए आगे बढ़ें। यहाँ 23वां सवाल में पूछा जा रहा है कि रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। देखिए इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है यानी कि भागलपुर। हमारा सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 23वें सवाल का। 24वां सवाल यहाँ देखते हैं, लिखा गया है कि उर्वरक कारखाना उपस्थित है यानी कि अवस्थित दोस्तों कहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारा है बैरानी में, ऑप्शन नंबर ए जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों बरौनी दिया गया है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 25वें सवाल पे हम पहुंच चुके हैं। लिखा गया कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी। ऑप्शन में आप दोस्तों यहाँ देखिए, जैसे कि लिखा गया क्या, जॉर्ज डब्ल्यू दोस्तों, इन्होंने बिल्कुल भी नहीं उठाई थी। इसका सही उत्तर अगर आप देखेंगे तो मार्टिन लूथर किंग जी ने जो है रंग भेद की जो नीति के विरुद्ध दोस्तों आवाज उठाई थी, रंग भेद किया जाता था। आइए देखते हैं हम 26वां सवाल। लिखा गया कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। देखिए धर्म को दोस्तों मानने वाले व्यक्ति को क्या जाता है, सांप्रदायिक कहा जाता है। आइए देखें 27वें सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था। देखिए दोस्तों पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो है अधिनियम कब बना था, तो आपको पता होना चाहिए 1990 में बना था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर 28वें सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। देखिए दोस्तों 1946 में जो संविधान सभा का पहला गठन किया गया था, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है हम देखिए 29वें सवाल में दोस्तों पहुंच चुके। लिखा गया कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। देखिए दोस्तों 29वां राज्य हमारा तेलंगाना है, तो इसका पूछा जा रहा है कि आखिर गठन कब किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 जून 2014 को जो इसका गठन किया गया था, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए चिपको आंदोलन की दोस्तों बात की जा रही है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। उत्तराखंड से दोस्तों हुई थी, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो कि सही उत्तर हो जाएगा। 31वें सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों कि लोकतंत्र का प्राण जो है किसे कहा जाता है। लोकतंत्र का दोस्तों जो है प्राण कहा जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है सोल मतलब दोस्तों होता है आत्मा। तो इसी तरह से हमसे पूछा जा रहा है कि आखिर आत्मा किसे कहा जाता है, प्राण किसे कहा जाता है, किसके बिना लोकतंत्र दोस्तों नहीं चल सकता। हमारा सही उत्तर हो जाएगा पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि एक तरह से कहें राजनीतिक दल को दोस्तों कहा जाता है। 32वें सवाल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है। हमें दोस्तों बताना है कि राष्ट्रीय दल कौन सा होगा। आइए हम ऑप्शन पर जो सबसे पहले पढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या, जैसे कि जनता दल, ये तो दोस्तों नहीं होगा। यहाँ देखिए डीएम, ये भी दोस्तों नहीं होगा, डीएम के। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी दोस्तों लिखा गया है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी। ये क्या दोस्तों, एक नेशनल पार्टी है। आगे बढ़ें। 33वें सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है। अब दोस्तों आप देखिए जातिवाद भी एक चुनौती है, आतंकवाद भी और परिवारवाद भी। तो इस तरह से हमारा सही उत्तर क्या हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर डी जो कि दिया गया दोस्तों सभी हो जाएंगे। 34वें सवाल में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों। 34वां क्या लिखा गया कि किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। ये दोस्तों किसने कहा था, अब्राहम लिंकन ने कहा था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर हम 35वें सवाल पे आ चुके हैं। लिखा गया कि निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। जी हाँ दोस्तों, इसका देखिए अगर हम बात करें शिक्षा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सामाजिक असमानता, ये भी दोस्तों नहीं होगा। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, पंचायती राज, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। 36वें सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत की योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री, जो हमारी क्या आती है, यहाँ देखिए प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, इंग्लिश में दोस्तों लिखा गया क्या कि चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। 37वें सवाल में पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। ये दोस्तों हुई थी 1951 में। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर जो कि दिया गया है बी, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 38वें सवाल में पूछा जा रहा है कि बिहार में किस जिले की प्रति आय सबसे कम है। बिहार की बात की जा रही है, अब किस जिले की दोस्तों यही हमें बताना है। तो देखिए इसका दोस्तों 38वें सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं शिवहर जो कि दिया गया है। हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस पर हम टिक लगा देते हैं, इस तरह से बॉक्स बना देते हैं। यहाँ पर 39वें सवाल में दोस्तों पूछा जा रहा है कि
आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। यह कथन दोस्तों किसका है? ये हमसे देखिए इसका सही दोस्तों उत्तर हो जाएगा मार्शल। यह जो है कथन किसका है? मार्शल का। आइए हम आखिरी सवाल दोस्तों देख लेते हैं, 40वां सवाल। यहाँ पर हमसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर लिखा गया कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान सवाल, ये आपको पता होगा क्या है, टका कहा जाता है। बाकी कहीं कहीं पर टाका भी लिखा होता है। तो हमारा सही उत्तर देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है टाका। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने 40 सवाल दोस्तों बहुत ही कम समय में किए। उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को अच्छी तरह से पूरा देखा होगा। अब सभी सवाल दोस्तों आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपसे इस तरह से सवाल पूछा जाएगा तो दोस्तों आप बहुत ही आसानी से टिक लगा के चलिएगा, आपको दोस्तों नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहीं पर दिक्कत आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।